अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपनी एयरक्राफ्ट की सारी डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन वगैरह के बाद आप लोगों की अगली लैब आती है फोर्ड ऑफ सिस्टम्स। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन लैब है हमारे एक नए इंट्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट के ऊपर जो कि फोर्ड ऑफ है। फोर्ड ऑफ का मतलब है मतलब 4 किस्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो कि मैं फ़ील कर सकता हूँ एक इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, ये जो है एक तरीके का सिम्युलेटर है। अच्छा, सिम्युलेटर एंड इम्यूलेटर ये 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं अभी जिस तरह के सिम्युलेटर कह गया, हम ऐसे आम ज़बान में तो इसे सिम्युलेटर कहते हैं, मगर ये एक्चुअली इम्यूलेटर होता है। आप लोगों ने सबने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा फिनिक्स आरसी। फिनिक्स आरसी जिसमें हम अपने एयरक्राफ्ट को मतलब मेरे पास एक ट्रांसमीटर है, पीसी में कनेक्टेड है और मेरे पास स्क्रीन पे मेरा एयरक्राफ्ट शो हो रहा है एंड देन मैं यहाँ पे फ्लाई करता हूँ। तो फ्लाई करता हूँ और मैं जो भी उसके अंदर मूवमेंट्स वगैरह करना चाहता हूँ, जिस भी तरीके से फ्लाई करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो जो चीज़ इन द पीसी हो रही है, जिसे मैं फ़ील नहीं कर सकता एक्चुअली उन मूवमेंट्स को, तो वो चीज़ एक सिम्युलेटर कहलाती है। मगर जब उसी सिम्युलेटर के साथ एक हार्डवेयर कनेक्टेड हो, जो कि आपको उन्हीं मूवमेंट्स का एक एक्चुअल फ़ील दे रहा हो ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो वो एक इम्यूलेटर कहलाता है। तो ये फोर्ड ऑफ सिस्टम जो है एक्चुअली 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ये एक इम्यूलेटर है, जो कि हमारी कीट के पास एक ऐसा इक्विपमेंट मौजूद है, जिसमें हम अपना एयरक्राफ्ट बिल्ड करके उसे फ्लाई करके उसकी मूवमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं एंड फ़ील कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने सबने इस किस्म के इम्यूलेटर्स देखे होंगे। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल जो इन इम्यूलेटर्स को बिल्ड करती है एंड कराची में भी आई होप कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये इम्यूलेटर्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक आई होप पीआईए जहाँ पे वो अपने एयरक्राफ्ट्स को उन इम्यूलेटर्स के ऊपर अच्छा मैं भी उसे सिम्युलेटर ही कहता हूँ, तो सिम्युलेटर से ही चलेंगे। तो उन सिम्युलेटर्स पे अपने पायलट्स को फ्लाइट करवाती है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। अच्छा, इस किस्म के सिम्युलेटर का मतलब क्या फ़ायदा है और ये क्या चीज़ होती है? तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा बात करें, तो सिम्युलेटर जो है वो काफ़ी किस्म के आते हैं। पहले जो सिम्युलेटर्स आते थे वो ये थे कि वो जस्ट एक मेरे पास टेस्ट बेंच बनी हुई है। मैं उसके अंदर बैठ के अपने एक्चुअल एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकता हूँ। सारे कंट्रोल्स मेरे पास मौजूद होते हैं। मेरे पास स्टिक है, थ्रॉटल है, देन रडर पैडल्स है। एक्चुअली जो एनवायरनमेंट होता है कॉकपिट का वैसा मौजूद होता है। मगर पहले के जो सिम्युलेटर्स होते थे वो मूव नहीं करते थे। मतलब उसके अंदर किसी भी किस्म की एक्चुएशंस नहीं होती थी। देन फर्दर टेक्नोलॉजीज़ आईं, तो कुछ किस्म की मूवमेंट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई। फर्स्ट इट वाज़ द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन इट केम टू 4 एंड देन इट केम टू 6। तो अगर मैं अपने एक्चुअल एयरक्राफ्ट की बात करूँ, तो मेरे एक्चुअल एयरक्राफ्ट में काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती हैं, काफ़ी सारे मेरे पास डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे से मुराद 6 मतलब जो मैक्सिमम मेरे पास लिमिट है। अच्छा, वो 6 कौन-कौन से होते हैं? 3 जो मूवमेंट्स होती हैं, वो तो मेरी कंट्रोल सरफेसेस से ही आ रही होती हैं, जो कि मेरा एलेरॉन मुझे रोल मूवमेंट दे रहा है, मेरा रडर मुझे याव एंड मेरा एलिवेटर मुझे पिच अप एंड पिच डाउन। अच्छा, ये 3 मोमेंट्स तो मैं फ़ील कर लेता हूँ, जो कि हो रही होती हैं, जो कि काफ़ी हद तक लोगों को पता है। देन उसके अलावा 3 और मेरी मूवमेंट्स होती हैं। अच्छा, जस्ट सपोज़ मेरे पास ये मेरा एक सिम्युलेटर मौजूद है। अच्छा, ये इसी किस्म का सिम्युलेटर है जो यहाँ पे अभी कीट में है। तो मेरे पास मेरा इस किस्म का एक सिम्युलेटर मौजूद है। अब इस सिम्युलेटर को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, तो मुझे ये रोल दे देगा, इस तरफ कुछ इसी तरीके से एंड देन मुझे याव करवा देगा। याव मतलब मैं अपने मूवमेंट को लेफ्ट और राइट लेके जा रहा हूँ एंड देन मुझे पिच अप और डाउन करवा देगा ये। एंड देन इसके साथ इसी इक्विपमेंट के अंदर एक जंप मौजूद है, एक स्प्रिंग मौजूद है, जो कि मेरे एयरक्राफ्ट की मुझे वर्टिकल मूवमेंट भी फ़ील करवाता है, मतलब अप एंड डाउन। अच्छा, इसमें तो मैं 4 मूव कर रहा हूँ, मगर जब मैं एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट में खुद बैठ के फ्लाइट कर रहा हूँ, कोई भी मैं एक एयरलाइन की एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे ऑब्वियसली जब मेरा एयरक्राफ्ट चलने लगा है, तो वो रनवे से जब मूव हो रहा है, तो वो मतलब आगे और पीछे भी हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की भी मुझे मूवमेंट फ़ील हो रही है। एंड देन मेरा पूरा एयरक्राफ्ट
लेफ्ट और राइट भी जा सकता है। तो ये टोटल मेरे पास 6 मूवमेंट्स होती हैं, 3 मेरी कंट्रोल सरफेसेस की, एक मुझे वर्टिकल मूवमेंट मुझे फील हो रही होती है अप एंड डाउन की, एंड देन एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, और एक पूरा सिमुलेटर लेफ्ट एंड राइट भी अगर जा रहा हो तो अगर मैं एक्चुअल एयरक्राफ्ट की हद तक बात करता हूँ तो ये 6 फील्ड्स हैं मेरे पास। अगर मुझे एक एक्चुअल सिमुलेटर में भी ये 6 फ्रीडम्स चाहिए, तो उसके अंदर मेरे पास ये 2-3 चीजें और ऐड हो जाती हैं। ये 3 और 4 तो मैंने आपको बता दी कि मेरा सिमुलेटर मेरे पास पिच, रोल एंड याव तो कर रहा है। मेरी स्प्रिंग की वजह से मुझे वर्टिकल मूवमेंट भी आ रही है अप एंड डाउन। अब अगर मेरा पूरा सिमुलेटर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब आगे और पीछे भी जाए, और पूरा सिमुलेटर मतलब इस बेस के साथ आगे और पीछे भी जाए और लेफ्ट एंड राइट भी जाए, तो ये पूरा जो मेरा सिमुलेटर है ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लाई करेगा। अच्छा, इस सिमुलेटर का अगर मैं टेक्निकल लेवल पे फायदा देखूं तो क्या है? अच्छा, अगर हम इसके एकेडमिक लेवल पे बात करें, तो हमें ये बेनिफिट है कि हम इस सिमुलेटर के थ्रू अपने स्टूडेंट्स में एक गाइडेंस दे सकते हैं कि एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट जब फ्लाई होता है तो उसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्ट हो रहे होते हैं, और उसकी मूवमेंट्स किस तरह की होती हैं। मतलब कौन से एयरक्राफ्ट की किस तरीके की मूवमेंट हम फील कर सकते हैं एक सिमुलेटर के अंदर। देन अगर मैं उसे पायलट ट्रेनिंग की तरफ लेके जाऊं, तो ये एक बात तो कॉमन है कि अगर मैं एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं उसे फ्लाई करूँ, और जस्ट सपोज कि एक नया ट्रेनी पायलट है, जो कि जिसको ऑब्वियसली गाइडेंस तो मिल गई है, मगर उसके बाद भी उसे थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन है, या किसी भी टेक्निकल मसले की वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आप एक खुद आइडिया लगाएं कि एक एयरक्राफ्ट का क्रैश होना और एक सिमुलेटर में उसी एयरक्राफ्ट का सेम फील के साथ क्रैश होना, कितना वाज़े फ़र्क है। कि मेरे पास काफ़ी हद तक चीज़ें बच गईं। सबसे पहली तो ये कि कोई भी जानी नुकसान नहीं, मतलब जस्ट सपोज़ कि उस एयरक्राफ्ट पे एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे बंदा इजेक्ट नहीं कर पाया, तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो यही है कि जानी नुकसान हो जाता है उसका। दूसरा अगर लेवल पे देखा जाए तो हमारा इक्विपमेंट लॉस हो गया एक, हमारा एक एयरक्राफ्ट जो हमने किसी भी कंपनी से परचेज़ किया था, एक एयरक्राफ्ट लॉस हो गया। देन उसके बाद काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल लॉसेस हमारे पास मौजूद हैं। मगर अगर उसी को हम एक सिम्युलेटर से कंपेयर करें, जिस सिम्युलेटर पे हम अपने एयरक्राफ्ट अपने पायलट को ट्रेन कर रहे हैं, तो अगर उसमें एयरक्राफ्ट क्रैश हो, तो काफ़ी सारी जो हमारे एक्चुअल एयरक्राफ्ट की निस्बत जो हमारे नुकसान हैं, वो नहीं होते। सही है, तो ये एक हद तक हमारे कहा जाए तो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, एंड देन हम उसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स को हम अपने सिमुलेटर के ऊपर टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों के पास जो मैं अभी मूवमेंट्स की बात कर रहा था, वो सारी मूवमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेफ्ट राइट हो गया हमारा, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, तो इन मूवमेंट्स को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे मौजूद है। सही है, देन आई होप इंट्रोडक्शन के लिए तो ये इतना ही काफ़ी है कि एक सिमुलेटर के क्या बेनिफिट्स हैं, और इसे ऑपरेट करने में हम क्या-क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, हमारे सिमुलेटर में और एक्चुअल एयरक्राफ्ट में एक वाज़ह फ़र्क ये आता है कि अगर मैं एक फाइटर पायलट हूँ और मैंने फाइटर पायलट का ही यहाँ पे सिमुलेटर बनाया है। अच्छा, मोस्टली फाइटर पायलट के सिमुलेटर्स नहीं होते। होते हैं तो सिविल एविएशन, मतलब सिविल एयरक्राफ्ट से के ही सिमुलेटर्स मौजूद होते हैं। तो अगर मैं सपोज़ भी करूँ कि मैंने फाइटर पायलट के लिए एक सिमुलेटर बनाया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला होगा वो यही होगा कि हम उसके अंदर जी फोर्सेस फ़ील नहीं कर सकते। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एयरक्राफ्ट काफ़ी हवा में इन द एयर, मिड एयर फ्लाई कर रहा है, तो वो जब सडन मूवमेंट्स करेगा तो उसे जी फोर्सेस फ़ील होंगी। और एक सिमुलेटर जो कि ग्राउंड लेवल पर है, उसमें वही सेम फीलिंग्स हम मैच नहीं कर सकते। तो ये कॉमन सेंस की बात है, मगर ऑब्वियसली मेरा बताना ज़रूरी था तो मैं बता रहा हूँ। देन इसके अलावा इसके अंदर आई होप और कोई चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये फोर्ड ऑफ इसलिए है क्योंकि मैंने बता दिया कि इसके अंदर 4 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है। 4 चीज़ें हम इसके अंदर अप्लाई कर चुके हैं। इसमें पिच, रोल, याव एंड वर्टिकल मूवमेंट है जो कि हीव एक्सिस कहलाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर ये 6
मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बनाना होता तो उसकी भी आप लोगों के पास एक एग्जांपल मौजूद है स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसके अंदर ये लोग मतलब जो भी सिमुलेटर्स हैं वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स अप्लाई करके अपने पूरे एयरक्राफ्ट पूरे सिमुलेटर को एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सही है। और दूसरा इसका बस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रियल टाइम पे ऑपरेट हो रहा होता है। मतलब मेरे सिम्युलेटर पे जिस तरीके का मेरा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, जो-जो मूवमेंट्स हो रही हैं, जो-जो एक्ट्स हो रहे हैं, वो सेम एग्ज़ैक्टली मैं यहाँ पे अपने सिम्युलेटर पे उन्हीं मूवमेंट्स के थ्रू फ़ील कर रहा होता हूँ। अच्छा हाँ, ये जो सिम्युलेटर्स हैं, ये सिम्युलेटर्स काफ़ी सारे किस्म के आते हैं, मतलब काफ़ी सारी तरीकों की इसमें एक्चुएशंस होती हैं। काफ़ी सारे मैं कह लूँ कि इक्विपमेंट्स के थ्रू इसके अंदर एक्चुएशंस प्रोड्यूस की जाती हैं। जस्ट लाइक मेरे पास इसके अंदर हाइड्रोलिक्स हो गए या न्यूमैटिक्स हो गए या लीनियर एक्चुएटर्स हो गए। तो इन 2-3 चीज़ों से काफ़ी हद तक मेरे पास मोमेंट्स में फ़ील आते हैं और उन फ़ील मतलब काफ़ी अगर मैंने रियलिस्टिक फ़ील्स तक जाना है तो मैं इन 2-3 ख़ास चीज़ों की मैं प्लेसमेंट करता हूँ अपने सिम्युलेटर्स के अंदर। अभी भी आई होप ये यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल सिम्युलेटर्स हैं जो ऑपरेट हो रहे होते हैं वो मोस्टली लीनियर एक्चुएटर पे होते हैं, क्योंकि लीनियर एक्चुएटर हमारे लिए काफ़ी हद तक प्रिसाइज़ है कि मेरा एयरक्राफ्ट की इन द सिम्युलेटर ऑन द स्क्रीन जिस भी किस्म की मूवमेंट्स हैं एग्जैक्ट सेम मूवमेंट्स को उस सिम्युलेटर पे मैच करने के लिए हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ कही जाती है वो लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं ताकि मेरे पास एग्जैक्टली सेम मूवमेंट्स आ रही हों। सही है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो हमारे पास कीट में जो इक्विपमेंट मौजूद है, वो एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो कि सर्वो एक्चुएशन के तौर पे है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्टर प्लेस किया हुआ है ऑन द टॉप और उसका जो डिस्प्ले है वो सामने मौजूद स्क्रीन पे आता है। देन यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर मौजूद है, कंट्रोलर यॉक भी है एंड स्टिक भी है। Then there on the left side there is a throttle और डाउन पोजीशन पे हमारे पास रडर पेडल्स मौजूद हैं टू कंट्रोल द कंट्रोल सरफेसेस ऑफ आवर एयरक्राफ्ट। सही है। आई होप कि जब आप लोग ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेंगे अपने एयरक्राफ्ट की और मतलब आप हार्डवेयर वगैरह सब बना चुके होंगे, देन इसके बाद आई होप कि आप लोगों ने पहले जो अपने एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग की थी ऑन द एक्सेप्लर और डॉट कॉम और इसके अलावा आप लोगों ने मैटलैब वगैरह पे जो भी काम किया था, तो उन सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेट करके अपने इस फोरडॉफ के साथ मैच करेंगे। मतलब उन सारी चीज़ों को एक साथ लेते हुए इस फोरडॉफ के साथ इंटीग्रेट करेंगे और जो आपका बना-बनाया एयरक्राफ्ट है, जो आपने डिज़ाइन किया है, वो हम इस फोरडॉफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आपका खुद का एयरक्राफ्ट आपको फ्लाई करवाएँगे। सही है, तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट वाज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सिमुलेटर्स। देन अगर स्टिल आपको कोई क्वेरीज हों और कोई सवालात हों, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।